और आपको पता चला कि एयर वन रैंक है, उस दिन क्या सीन था? उस दिन बहुत तो रीजनिंग के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? रीजनिंग के लिए मैंने मुझको ऐसे बताओ कि पढ़ाई के टाइम पे कोई रिलेशनशिप में थे या नहीं थे? नहीं भाई, सिलेक्शन चाहिए, जल्दी सिलेक्शन सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी का है। और जब आप पढ़ते तो आपको लगता था कि आपकी एयर वन रैंक आएगी? ये बताओ पहले, हम आपने क्वालिफाई किया और कितने एग्जाम में आप फेल हुए, ये बताओ मेरे को। भाई। ये हेजिटेशन लगी रहती थी कि होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही फिर दिया दोबारा SSC GD का, उसमें मैंने तैयारी की, मेरिट आई चंडीगढ़ पुलिस की। उससे 2 दिन पहले ऐसी बुक्स थी जिनकी वजह से आपको लगता है कि वो आपकी पढ़ाई में बहुत बेनिफिशियल रही होगी? सबसे पहले निशांत भाई, एक तो करंट अफेयर के बारे में बताओ मेरे को, आपने करंट अफेयर कहाँ से किया था? अच्छा। क्योंकि GS में भूलते बहुत है बच्चे, और इनके लिए 1-2 चैनल है जो ट्रिक से समझाते हैं। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी की डिमांड थी भैया दिल्ली पुलिस में एयर वन जिनकी रैंक है उन भैया को लेके आओ। तो आज हमारे साथ निशांत शर्मा भाई है जिनकी दिल्ली पुलिस में एयर वन रैंक है, तो उनसे उनकी पूरी जर्नी जानेंगे। हेलो, नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है निशांत शर्मा और बेसिकली मैं बागपत का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं शिव विहार के पास रहता हूँ और मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूँगा आज शंकर भाई की डिमांड पे। हाँ, तो निशांत भैया मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि आपके रो मार्क्स कितने थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल? रो मार्क्स भाई मेरे 85.5 थे और नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का हुआ था वो तो आपके 95 नंबर हुए फिर उसके हाँ बाद? जी भैया, 10। जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ था, दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन हुआ था और आपको पता चला कि एयर वन रैंक है, उस दिन क्या सीन था? उस दिन बहुत खुशी हुई थी भाई, एयर रैंक 1 की खुशी हुई थी, सिलेक्शन की इतनी खुशी नहीं हुई थी, पर एयर रैंक वन की तो अलग ही रैंक की लेवल की हाँ खुशी थी। हाँ वो सभी को, घर वालों को भी, मतलब रैंक 1 है तो थोड़ा प्राउड फील हुआ था सबको। तो अब दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद कैसा फील होता है? बहुत आपके अच्छा लग रहा है यहाँ आसपास पे, के मतलब नजरिए क्या रहता है? कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आसपास ही घर है, मतलब कि परमिशन भी टाइम टू टाइम हो जाती है, छुट्टियाँ भी मिली जाती है टाइम टू टाइम, सब सही है, सब सही चल रहा है। ठीक है। मैंने हाई स्कूल तो 2017 में की थी और इंटर 2019 में। तो आपने सरकारी स्कूल से पढ़े हो या प्राइवेट स्कूल से? नहीं नहीं, प्राइवेट से पढ़ा हूँ मैं। बाद में मैंने जो इंटर की है वो मैंने सरकारी स्कूल से की थी। अच्छा, तो आपके 10th 12th में कितने मार्क्स थे? 10th में तो मेरे 72% थे और 12th में थे मेरे 82%। तो आप मानते हैं कि परसेंटेज का कोई रोल होता है कंपटीशन में? परसेंटेज का तो कोई रोल नहीं होता कंपटीशन में, तो कोई भी कर सकता है बच्चा। तो निशांत भाई, आपने कितने एग्जाम दिए और कितने एग्जाम आपने क्वालिफाई किए और कितने एग्जाम में आप फेल हुए, ये बताओ मेरे को। एग्ज़ाम तो भैया मैंने काफ़ी दिए। सबसे पहले मैंने 2019 के बाद, मेरी 12th के बाद मैंने तैयारी करनी शुरू की थी। उसके बाद सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने एयरफोर्स का दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का आया था जो 2020 में, वो दिया था मैंने, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसमें तो मेरे 58 मार्क्स थे। अच्छा। तो मैं बहुत अपसेट हुआ था उस चीज़ को लेके। हाँ। उसके बाद फिर मैंने 2021 में SSC GD की तैयारी करना शुरू की। फिर वहाँ पे मेरा BSF में सिलेक्शन हो गया था, हाँ। तो मैं गया नहीं था उसमें, मेरा मन नहीं करा उसमें जाने का तो थोड़ा सा। आप जैसे 2020 वाली वैकेंसी में आप फेल हुए, तो आप और भी एग्जाम फेल हुए, तो जब आप फेल होते तो दिमाग में से डर नहीं होता था कि यार कंपटीशन है कि मेरा होगा नहीं होगा? दिमाग में बहुत डर रहता था भाई, ये हेजिटेशन लगी रहती तो थी कि होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही बच्चे बस। ऐसे कमेंट करते भैया मैं बहुत डर लगता है, तो ऐसे इस टाइम पे आप कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? उस टाइम पे ऐसे ही कि हाँ तैयारी मेहनत करते रहेंगे, आज तक मेहनत किसी की बेकार नहीं रही। जो हमारे मतलब कि टीचर वगैरह होते थे वे हमें समझाते थे कि आज तक मेहनत करते रहो लगातार, मतलब जिसने भी आज तक मेहनत की है उसकी मेहनत कभी खराब नहीं जाती, एक ना एक दिन वो रंग लाती है। बात ये है कि पॉजिटिव लोगों में रहे आप, हाँ हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव। लोगों में रहे तो आपको। नेगेटिविटी, अगर नेगेटिविटी आ गई ना एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो हाँ। फिर वो मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, वो पॉजिटिव नहीं हो पाते, इसलिए उनके एग्जाम रह जाते हैं। हम कई बार टीचर से पढ़ाई करते हैं तो टीचर भी हमें हम्म अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, हम्म। पॉजिटिव चीज़ें होती है, तो पॉजिटिव चीज़ें हमेशा। तो इसलिए कंपटीशन में के फील्ड में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। नेगेटिव यानी कि अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, हाँ, ये अप चीज़ एंड थी। डाउन्स तो आते तो जैसे रहते हैं। आपका पहले 2 एग्जाम में 3 एग्जाम में रहे, फिर आपका बीएसएफ में हुआ था ना सिलेक्शन? BSF में 2021 में फिर हुआ आपने था। ज्वाइन की नहीं की? नहीं, ज्वाइन नहीं की थी मैंने फिर वो। हाँ। फिर मैंने 2000। 2022 वाला फिर दिया दोबारा SSC GD का। हाँ। उसमें मैंने तैयारी की थी कि मुझे SSF मिल जाए, हाँ। 146 पॉइंट कुछ नंबर थे मेरे उसमें, हाँ। तो उसमें मुझे CISF मिली थी। अच्छा, फिर वो ज्वाइन नहीं किया फिर आपने? मैंने वो ज्वाइन इसलिए नहीं की, मेरा चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, अच्छा। और उसके मतलब कि जब फाइनल मेरिट आई चंडीगढ़ पुलिस की, हाँ। उससे 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग नहीं की थी उसमें कि मेरा चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। वहाँ पे
इसकी 2 दिन बाद ज्वाइनिंग थी। तो फिर आपने वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह की है नहीं की? ट्रेनिंग की है मैंने वहाँ पे, 1.5 महीना ट्रेनिंग की है। तो आप बताते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस की जॉब सबसे अच्छी होती है, तो आपने वो क्यों ज्वाइन नहीं किया, दिल्ली पुलिस क्यों चुनी, ये बताओ। दिल्ली पुलिस मैंने इसलिए चुनी कि मेरा घर पास में ही था दिल्ली के, बिल्कुल मतलब बॉर्डर पे ही है दिल्ली यूपी के, हाँ, इसलिए मैंने चंडीगढ़ छोड़ने का डिसीजन लिया। तो आप नहीं चाहते कि आप घर से दूर जाना चाहो, इसलिए नहीं आपने नहीं, घर इसलिए से चुना। बहुत प्यार है मुझे, हाँ, इसलिए भाई तो मैं देखो दूर। यार, हम शुरुआत में तो सोचते हैं कि एक बार मेरे जॉब मिल जाए, जब आपके पास हाँ ऑप्शन रहते हैं तो आप चुन हाँ, सकते हो कि मेरे ऑप्शन लिए रहते हैं तो आप क्या कोई बेस्ट सी है। भी बेस्ट अपने हाँ, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। हाँ। तो भाई हम बात करते हैं आपने बुक्स के बारे में। आपने बुक्स को, जैसे आप 2019 से तैयारी कर रहे हो, तो हम्म 2-3 साल की जर्नी में आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी। कौन हम्म। कौन सी ऐसी बुक्स थी जिनकी वजह से आपको लगता है कि वो आपकी पढ़ाई में बहुत बेनिफिशियल रही होगी? सबसे पहले तो मैंने जो बुक्स होती है नॉर्मल, वही एक जीएस में तो लुसेंट पढ़ी थी, और मैथ की आर एस अग्रवाल ली थी। हाँ, उनसे पढ़ाई की स्टार्टिंग में, कोचिंग वगैरह में ज़्यादातर वही पढ़ाते थे ऑफलाइन में, हाँ, तो वहाँ से तो वो पढ़ी। फिर जब ऑफलाइन बंद हो गई कोचिंग कोविड की वजह से, हाँ, फिर मैं ऑनलाइन पढ़ने लगा। हाँ, आरडब्ल्यूएस से पढ़ा सबसे पहले, तो वहाँ पे मैंने मैथ करा थोड़े बहुत दिन। हाँ। मेरा इतना स्कोर बूस्ट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो मैथ में आप आरडोल पे कोई कौन सी टीचर से पढ़ते थे? मैंने अंकित सर से भी पढ़ा है, फिर राहुल तेवतिया सर से भी पढ़ा है। अंकित भट्टी सर से? अंकित भाटी सर से भी पढ़ा अच्छा। हूँ मैंने। हाँ, राहुल तेवतिया सर से मैंने पढ़ा है। अच्छा। और जो परिणाम बेस्ड था आरडब्ल्यू का, आपने वो किया था? परिणाम बैच, हाँ मैंने लिया था वो दिल्ली पुलिस वाला। हाँ। तो और फिर उसके बाद मैंने मैथ की तैयारी के लिए मैं करियर विल चैनल से हाँ, राकेश यादव सर से पढ़ा था। उनसे मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिले मैथ में, हाँ। और मेरा स्कोर बढ़ता चला गया फिर उसके अच्छा, बाद। राकेश यादव सर से भी किया था राकेश आपने? यादव सर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जहाँ तक वाह! मेरा मानना है। हाँ, वो बच्चों के, जो बिगिनर बच्चा होता है ना, बिल्कुल आराम हाँ से हाँ, पढ़ाते हैं, प्यार बिल्कुल से, धीरे-धीरे। बिल्कुल, धीरे धीरे वे हाँ, स्टार्टिंग से उठा के चलते हैं। हाँ, तो आप जी लुसेंट बुक के बारे में बच्चे से बोलते हैं कि भैया याद नहीं होती है, बहुत हार्ड लगती है, तो ऐसा आपके साथ होता होता था? ये तो सबके साथ ही होता है, ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जो भूलता ही ना हो चीज़ों को, तो क्योंकि आप भूलना तो मानव की प्रकृति है। हाँ, तो उसको रिवीजन वगैरह कैसे करते थे आप? रिवीजन यही होता था, या तो स्टार्टिंग में तो कुछ इतना पता नहीं था, हफ्ते में रिवीजन कर लिया। फिर जैसे जैसे पता चलता गया धीरे धीरे, जैसे सुबह कोई चीज़ पढ़ी तो उसे शाम को रिवीजन कर लो या अगले दिन रिवीजन कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। हाँ, आप मॉक टेस्ट देते थे, तो हम्म। मॉक टेस्ट में आप एनालाइज कैसे करते थे? स्टार्टिंग में मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए, जब तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। मैंने दिल्ली पुलिस का भी दिया था, उसमें मॉक टेस्ट के डिफिशियंसी की वजह से ही जो सिलेक्शन रुका था मेरा। हाँ, फिर उसके बारे में जब पता चला था मुझे कि स्पीड मेंटेन करना भी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी तो होता है। आपको पता चल गया था कि आपकी कमी कहाँ रही थी। कमी, हाँ, मुझे तो वहाँ फिर पे पता चली थी। फिर हाँ, मैंने ज़्यादा फ़ोकस मॉक टेस्ट पे किया। तो मैं उसके बाद मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस, और डेली कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो ज़रूर दें सभी। बिल्कुल, ये मैं बार-बार कम इनको बताता हूँ कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत मॉक टेस्ट ज़रूरी देना है, बहुत ज़रूरी है। हाँ। चाहे कितने भी नंबर आए उसमें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे कोई नहीं नंबर आज कम आ रहे हैं तो कल ज़्यादा भी आएँगे, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप दिल्ली पुलिस की शुरुआत में मॉक टेस्ट देते थे, तो उस टाइम पे आपके क्या क्या नंबर आते थे? 2020 वाले एग्ज़ाम तक नहीं दिए मैंने, उसके बाद दिए हैं मैंने मॉक हाँ, टेस्ट। जो उसमें 2023 वाली तैयारी की, उसमें कितने आते थे आपके? उसमें 80, 85, मतलब 85 से अबव तो गए नहीं कभी, हाँ, पर एवरेज कितना 80, आता था, एवरेज एवरेज बताओ? 78 या 80 इसके बीच ही रहता था। अच्छा, हुँ। तो और एसएसजीडी का देते थे उसमें? एसएससी जीडी के में, हाँ, उसमें 150 तक आया, वो टेक्स्ट बुक पे देता था मैं। हाँ। उसमें तो हाँ, ठीक-ठाक टेक्स्ट था। बुक पे मैं देता था। टेक्स्ट बुक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे पता है क्या है कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट बनाते हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा बेस्ट हाँ, रहेगा और वो एक मॉक टेस्ट आर देना। जब हम तैयारी करते थे दिल्ली पुलिस 2023 की, उस टाइम पे आरडब्ल्यू बच्चे बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देते थे, और अब भी देते होंगे। आरडब्ल्यूए पे थोड़ा-सा वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देते हैं मॉक टेस्ट को, तो हाँ, इसलिए जिससे मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है बच्चों का, तो बिल्कुल। इसलिए वहाँ पे मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा वो। हाँ, जो बिल्कुल। बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए तो टेक्स्ट बुक बेस्ट है मेरे ख़्याल बिगिनर से। बच्चे के लिए टेक्स्ट बुक बढ़िया है। हुँ। आरडब्ल्यू पता है कि मॉक टेस्ट में वो जीएस का लेवल बहुत थोड़ा-सा हार्ड कर देते हैं। जीएस का और मैथ वग़ैरह भी, मतलब इतना जितना आना चाहिए पेपर का हाँ। लेवल, उतना नहीं होता वो। वो सीजीएल के, हुँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं मॉक हुँ। टेस्ट देता था ना, तो मैं देखता था, जो मैं, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा। में ऐसा होता है भाई कि 2-4 क्वेश्चन ही हार्ड आते हैं, उसकी वजह से ही बच्चे सोचने लग जाते हैं, उन्हें लेके बैठे रहते हैं और उनमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ,
देखो मेन बात ये है कि आप चाहे RW पे मॉक टेस्ट दो या टेस्ट मेरे पास कमेंट आते हैं, भैया मैं RW पे मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरे 45-50 नंबर आते हैं, टेस्ट बुक पे मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरे 65-70 नंबर आते हैं। तो देखो वो फर्क तो वही है। अप एंड डाउन्स होते रहते हाँ हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस का लेवल भी डिपेंड हाँ, करता है। क्वेश्चंस का लेवल भी डिपेंड करता है, कभी पेपर हम्म। हार्ड भी आता है, कभी इजी भी आता है। पर हर पेपर में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन वे डिफिकल्ट डाल दे। हाँ मतलब ये होता है कि 10 या 12 क्वेश्चन पूरे ऑल ओवर पेपर में हार्ड होते ही है, थोड़ा हाँ। सा डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल के कह सकते हो। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हो, संडे संडे RW में हमेशा वो डालते थे, हम भी देते थे। फिर हम्म। टेस्ट बुक का तो बाद में पता चला था कि टेस्ट बुक भी हम्म। ज़्यादा रोल अदा करेगी, क्योंकि हम्म। टेस्ट बुक क्या है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं हमें, हम्म। सेक्शन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, उनसे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि पढ़ाई के बारे में तो सब बताते ही है, थोड़ा सा मतलब आप फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दोगे तो उससे भी थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलता है। हाँ क्योंकि पढ़ाई करते करते हमारे माइंड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसके चलते हमारा सर भारी भारी होने लगता है, तो इसलिए थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दे। तो एक्सरसाइज वगैरह मतलब सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, दिन में एक बार जरूर करनी चाहिए, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। आप करते थे जब आप तैयारी करते उस टाइम पे? मैं डेली शाम को करता ही करता था, मुझे मतलब आदत सी हो गई थी, मतलब इसके भाई बिना रिलैक्स नहीं मिलता था माइंड को। हाँ, तो अब भाई ने बोल दिया है कि फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, मेडिटेशन हो हम्म। गया, फिर और हम्म। ग्राउंड जैसे सुबह मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हमें हम्म। ऑक्सीजन लेवल मिलता है अच्छा। हम्म। तो जब माइंड फ्रेश भी होता है, नए विचार आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, तो हम्म। थोड़ा निकला करो। आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि पढ़ना ही है, 10-12 घंटे पढ़ रही हो, लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ना। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि वे पूरे दिन सुबह लाइब्रेरी गए और शाम तक पढ़ते ही रहते हैं, पता नहीं दिमाग में नेगेटिव एनर्जी भी बहुत सारी है, जिससे हाँ अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी करोगे थोड़ा बहुत, उससे काफी रिलैक्सेशन मिलेगा बॉडी को। ऐसा करके देखना, काफी बेनिफिट्स होंगे आपको, तो मुझे तो हुए हैं, बिल्कुल इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये ये पढ़ाई के बारे में तो सब बता के चले जाते हैं यूट्यूब पे, हाँ, पर आयुर्वेद में भी लिखा है ये बात कि प्रतिदिन 1 घंटा योगा करने से आपकी जो माइंड की एफिशिएंसी है वो थोड़ी बढ़ती है, इसलिए करना तो ये चाहिए। भाई ने एक्स्ट्रा चीज बता दी। और वो इस बोलते नहीं स्मार्ट ट्रिक्स होती है, वो हम्म। स्मार्ट स्मार्ट चीज टॉपर्स यही करते हैं, जो इस हम्म। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। और जो पढ़ाई साथ साथ बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, हमारा माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जब तैयारी करते हैं तो माइंड का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग में उस टाइम में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि स्ट्रगल चल रहा होता है चारों तरफ से, कभी रिलेशनशिप का चक्कर, कभी हम्म। पैसे का चक्कर, हर तरह से परेशानी परेशानी होती है। तो इन सब चीजों का हमें एक ही निचोड़। सकता है। तो आपके घर में कोई जॉब में है या हाँ, मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में कार्यरत है अभी भी। अच्छा, आपके पापा जी पहले से दिल्ली पुलिस में है? जी जी। अच्छा, तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, पहले से ही मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो घर में पहले पहले से से। ही। अगर आपको ऐसी गाइडेंस वाली वीडियो जैसे मैथ के ऊपर, जीएस के ऊपर, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्टडी गाइडेंस नाम से, वो प्लेलिस्ट चेक कर लो। और मैंने मेडिकल के ऊपर वीडियो बना रखी है, 3 मेडिकल केस होता है दिल्ली पुलिस का, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। फिजिकल के ऊपर भी मैंने बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो। और आपको ऐसे ही इंटरव्यू की वीडियो और भी देखने तो टॉपर्स टॉक नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, करो वीडियो एंजॉय। तो निशांत भाई, आप ऐसे बताओ कि मैथ और रीजनिंग के लिए यूट्यूब के ऊपर कोई बेस्ट टीचर बताओ, क्योंकि बच्चे यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं। मैथ के लिए बेस्ट टीचर एक तो कांस्टेबल तक या अपर लेवल एसआई लेवल तक भी राहुल तेवतिया सर ठीक है, मतलब कि RW पे आरडब्ल्यू पर। और राहुल तेती अबव सर। रैंक तक जाना है तो फिर राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर है, ये भी अच्छे आपने टीचर्स हैं। आपने किसको फॉलो किया था, वो मैंने बताओ। राकेश यादव सर को फॉलो किया था। राकेश, मैथ के लिए राकेश यादव सर मैं को। हाँ। मैथ्स के लिए उनके लिए। और जी रीजनिंग किससे पढ़ी थी आपने? रीजनिंग मैंने पहले तो एक बार ऑफलाइन कर ली थी, और उसके बाद मुझे जो टॉपिक दिक्कत होती थी, एक तो मैं RG विक्रमजीत करके चैनल है, रैंकर्स विक्रमजीत गुरुकुल पे। रैंकर्स गुरुकुल पे, हाँ। उनसे करी थी एक बार रीजनिंग मैंने। अगर जिस टॉपिक में मुझे दिक्कत होती थी वो टॉपिक मैं उनसे कर लेता था तो क्लियर हो जाता था मुझे। अच्छा, और फिर आपने कभी बुक से, जैसे आपको कोई मान लो कोडिंग डिकोडिंग आपको सवाल नहीं आ रहे, कोडिंग हम्म। डिकोडिंग गलत हो रहा है बार बार, तो हम्म। उसके आप चेप की बुक से सवाल कभी प्रैक्टिस नहीं की बुक से बुक करने? से करता था, हाँ, मैं बुक से भी कर लेता था या ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे के भी कर लेता था। जैसे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसकी वीडियो देख लेता था मैं, जिस जो अच्छा, भी यूट्यूब यूट्यूब पे पे वीडियो अच्छा, चला हाँ, लेते, यानी कि उस अच्छा पे। टीचर लगे आपको जिसका समझ आ जाए। ये नहीं है कि किसी बच्चे ने वहां से पढ़ा है तो मुझे भी वहां से ही पढ़ना जरूरी है। हाँ, जहाँ से आपको समझ आए वहां से पढ़ सकते हो आप। वहीं से कर लो जहाँ से हम्म। समझ में, आपकी टोनिंग बैठनी चाहिए टीचर से ही है। हम्म। अगर आप भाई कि 2-4 क्वेश्चन ही हार्ड आते हैं, उसकी वजह से ही बच्चे सोचने लग जाते हैं, उन्हें लेके बैठे रहते हैं और उनमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो रीजनिंग के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली, रीजनिंग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट की बुक लाया था एक, वो उससे ही करता था, मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था। और फिर मैंने एक बार तो वो की थी, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाता था, और जो जो क्वेश्चंस गलत होते थे
उनकी वीडियो मैं यूट्यूब से देख लेता था। अच्छा, यूट्यूब पे लेते। हम्म। अब मुझको ऐसे बताओ कि पढ़ाई के टाइम पे कोई रिलेशनशिप में थे या नहीं थे? नहीं भाई, पढ़ाई के टाइम पे तो मैं बहुत सीरियस रहता था। अच्छा, सीरियस थे। और हम्म। अब बताओ। अब तो थोड़ा सा फ्री हो गए। अच्छा, अब कूल हो, है? हाँ। हाँ, तो ये चीज़ है, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। आपके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन था ऐसा कुछ भी? डिस्ट्रैक्शन तो कोई नहीं था, मतलब कि टाइम देना पड़ता है, कहीं न कहीं हम डिस्टर्ब होते ही हैं। हम्म। और मोबाइल वगैरह आजकल शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो आप ऐसा देखते थे क्या इंस्टाग्राम वगैरह पे? देखता था मैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम तक, पर कुछ टाइम से देखता था मैं, क्या ऐसा कुछ देखते नहीं। थे आप शॉर्ट वीडियो में? शॉर्ट वीडियो में मोटिवेशन की वीडियो देख ली कोई ज्यादातर, और मुझे मतलब कि गाने वगैरह सुन लिए, कभी माइंड अपसेट हो रहा है तो तो ये ऐसे ही रनिंग वगैरह कर ली अगर कौन शाम से के टाइम पे टाइम। देखते थे? ये आपका फ्री टाइम है तो उस टाइम पे, फिर कौन से टाइम पे फ्री देखते थे? टाइम में ज्यादातर तो मैं शाम को ही जाता था, या तो पार्क वगैरह चला जाता था, मतलब जाता जरूर था मैं, मतलब अच्छा। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन तो जाता ही था। और आप जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये पढ़ाई के दौरान था आपके पास हाँ, फ़ोन? ये थी मेरे पास। कितना लेकिन टाइम? मैं एग्जाम से पहले, अगर मेरे एग्जाम आने में अगर 1-2 महीना है, तो उस टाइम मैंने डिलीट कर दी थी ये सब अच्छा, चीजें। उस टाइम में सीरियस हो गए थे। हाँ, उस और टाइम जब डिलीट थे कर। आपके फ़ोन में, तब कितना टाइम देते थे इनको? उसके उसमें मतलब कि ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, मतलब जिस टाइम बोर होता था मैं उसी टाइम खोल लिया, अगर पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो थोड़ा बहुत चला लिया, फिर अच्छा, लगता था कि हाँ ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। अच्छा, इस तरह से पढ़ते थे आप। हम्म। और थोड़ा मैथ के ऊपर मैंने फिर पूछूँगा, मैथ के ऊपर जैसे। मैथ में एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ टेक्स्ट बुक पे। अच्छा, डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ। अगर जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपके, वो या तो यूट्यूब से कर लो किसी अच्छे से टीचर से, या फिर राकेश यादव सर ने भी काफ़ी ज़्यादातर चैप्टर यूट्यूब पे करवा रखे हैं, उनसे कर लो, तो बात क्लियर कर देंगे वो। बात ये आती है, हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रैक्टिस से मैथ आएगी। प्रैक्टिस हाँ, जरूरी है मैथ में, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और हम्म। आपने जीएस के लिए कोई नोट्स वगैरह बनाए थे? जीएस के लिए मैंने नोट्स बनाए थे भाई, अच्छा। हैंड और रिटन नोट्स बनाए थे मैंने अपने खुद के। अच्छा, और मैथ के अंदर, मैथ के। मैथ में मैं नोट्स कम ही बनाता था, जो मतलब क्वेश्चंस लगता था कि हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं भूल जाऊंगा इसको, मैं उससे ही नोट करता था, बाकी नहीं नोट करता था। अच्छा, तो अब ऐसे बताओ, शादी कब कर रहे हो आप? शादी भाई अभी तो मेरे से बड़े वाले भाई है, अच्छा, उनकी होगी तो उसके बाद आएगा मेरा तो नंबर। अच्छा। और आप बच्चों को, यानी कि अगर जल्दी सिलेक्शन चाहिए, जल्दी जल्दी सिलेक्शन। सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ते रहो पूरे जीवन जब तक भी खत्म नहीं होगी, तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करे, हाँ, वो अपना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अपना कंटेंट सेलेक्ट रखो कि मेरे को हाँ इतना ही हाँ पढ़ना हाँ। है। अब बट को मत, जैसे प्रमोशन आती है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो इनके पीछे हम्म। नहीं भागना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब मेनली बात यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करें, घूम फिर के वही आते हैं हाँ, ज़्यादातर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ो और अपनी किताबें सेलेक्ट कर लो कि मेरे को यही पढ़ना है, इसके बाद बाहर जीएस नहीं में जाना। एक पिनेकल की बुक आती है, उसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उनके नीचे उनकी थ्योरी भी समझाई है, उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस आने के वो भी चांस रहते हैं, तो हाँ, बेस्ट बुक लेना रहेगी। चाहो तो बुक पिनाइकल की वगैरह के ले लेना, पिनेकल किरण वगैरह के की। ले लेना। या फिर आप टेक्स्ट बुक पे ले लेते हो तो टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर बहुत है, प्रीवियस। प्रीवियस ईयर आप उन हाँ, पे ही कर सकते हो, कोई की भी जरूरत नहीं है बुक आपको। की जरूरत भी नहीं है, अगर आप टेक्स्ट हम्म। बुक पे लगाते हो तो बुक की जरूरत भी नहीं हम्म। है। अगर टेक्स्ट बुक पे आप पास ले लो 1 साल का, और हम्म। बस उस पे मॉक टेस्ट वगैरह मैंने लगाते हो। मतलब शुरुआत में तो बुक से करी थी, पर बाद के मैंने कम से कम 1 साल तक मतलब कोई बुक ही नहीं ली मैंने, तो ना यू ऑनलाइन ही टेस्ट देता था, ऑनलाइन ही पढ़ता था, अपने नोट्स बनाता था, बुक कोई यूज़ नहीं करी बाद में। तो बाद में समझ में आ गया था कि सारा हाँ, मॉक टेस्ट पे और मतलब कि हाँ प्रैक्टिस थोड़ा पे सा है। स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी यही है कि बाद में गलतियों को पता चल जाता है। और हम्म। आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया, अब आपको ये हम्म। गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, जैसे बाइक भी एक रैंक है, और जब आप पढ़ते तो आपको लगता था कि आपकी एयर 1 रैंक आएगी, ये बताओ पहले। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था कि एयर ऐसा 1 कुछ रैंक नहीं था आएगी? कि, पर ये था उससे पहले, मैं जब मेरा एग्ज़ाम ये दिल्ली पुलिस का लखनऊ था, हाँ, हम दो दोस्त थे, हम साथ ही गए थे, उसका मेरे से एक दिन पहले था और मेरा अगले दिन था। पता नहीं उस पहले दिन तो मैं सो गया अच्छे से 10 बजते ही, और हाँ। अगले दिन मुझे नींद ही नहीं आई, पूरी रात मैं जगता रहा, मुझे लग गया मेरा तो एग्ज़ाम हो गया खराब। ये अच्छा, क्या पता था, फिर मैं गया एग्ज़ाम में। निशांत भाई, एक तो करंट अफेयर के बारे में बताओ मेरे को, आपने करंट अफेयर कहाँ से किया था? करंट अफेयर मैंने एक स्पीडी की बुक आती है एक, तो वो पढ़ी थी, और कुमार गौरव सर है जो उत्कर्ष चैनल वाले, हाँ, एक उनसे करा था मैंने। मंथली कर लो आप, ज़्यादातर अगर डेली करोगे तो 1.5 से 2 घंटे की वीडियो रहती है वो, हाँ। ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो उसकी अपेक्षा आप वो कर सकते हो, एक मंथली करंट अफेयर कर तो सकते हो। मंथली जब करते तो पूरा याद हो जाता है, एक साथ इकट्ठा करते हैं तो? एक साथ हाँ हो जाते हो, मेन मेन क्वेश्चन अगर करंट अफेयर करोगे आप, डेली के 100 या 200 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर में, हाँ, तो
ऐसे तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा भाई। तो अगर रोजाना मेनली कुछ रोजाना की 15-20 मिनट की वीडियो देखे करंट अफेयर की हाँ, तो हाँ, अगर रोज़ाना 15-20 मिनट की देख लो तो वो भी बेनिफिट है, अगर मंथली देख सकते हो हाँ, तो कि मंथली देख लो। कुछ चैनल होते हैं जो 15-20 मिनट हुँ। अपना करवा देते हैं कि करंट अफेयर, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। भी ठीक रहता है वो ताकि भी वो। ठीक रहेगा आपके और लिए। आप तो जैसे कुमार गौरव सर की मंथली वीडियो कुमार देखते थे गुरु हाँ, और उसकी स्पीडी देख बुक। लेता वो थोड़ा-सा याद भी करा देते हैं हाँ, वो ट्रिक बहुत के अच्छा द्वारा और हाँ, जो जीएस को थोड़ा-सा ट्रिक से याद करोगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी आपको। अच्छा। क्योंकि जीएस में भूलते बहुत है बच्चे और और इनके लिए 1-2 चैनल हैं जो ट्रिक से समझाते हैं। एक तो क्रेज़ी जीके ट्रिक्स करके चैनल है हाँ, और एक टॉप ट्रेंडिंग जीके है, वो भी काफ़ी अच्छी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं और उनकी याद करने की ट्रिक्स भी बताते हैं। हाँ, वो एग्ज़ाम के रिव्यू भी देते हैं शायद टॉप 10 हाँ, जीके हाँ, वाले, है ना? टॉप हाँ, ट्रेंडिंग बहुत जीके अच्छा वाले। मैंने भी देखा था उनका। बहुत अच्छा कंटेंट है उनका भी। हाँ, और ये तो आपके चैनल बता दिया आपने, बढ़िया-बढ़िया। हुँ। एक और है जीके कैफ़े करके हाँ, जो जीएस का चैनल है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब वो ऐसे तो निशांत भाई आप मेरे को ऐसे बताओ, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष? ज़्यादातर तो बच्चे कुछ पहले माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि हमें कि इतने घंटे पढ़ना है, 10-12 घंटे पढ़ना है। वो माइंडसेट तो एक दिमाग से निकाल दो, हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं कि भैया कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? तो घंटे मैटर करते हैं, फिर टारगेट वाइज़ पढ़ाई करनी चाहिए, बताओ? टारगेट वाइज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो मैंने देखा है आजकल। हाँ, तो आप जब पढ़ाई करते थे उस टाइम पे आप कुछ डेली टारगेट वगैरह बनाते थे क्या कि मेरे को आज ये पढ़ना मैं है? डेली टारगेट बना के पढ़ता था, जैसे कि मैंने बना लिया कि मुझे एक प्रैक्टिस सेट मैथ का लगाना है, एक रीजनिंग का लगाना है, एक जीएस का। मैं तो ऐसे पढ़ाई करता था कि एक पेज ये पढ़ लिया, आज जीएस का ये टॉपिक पढ़ लिया। अगर ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर घंटे वाइज पढ़ोगे तो उसमें पूरा दिन कन्फ्यूजन रहेंगे, अब ये उठा लो, ये उठा लो। मतलब अपना एक हाँ, टारगेट सेट कर लोगे, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। ऐसा नहीं कि शुरू में ही बहुत बड़े टारगेट सेट कर लिए, हाँ, उससे भी काफ़ी दिक्कत होगी फिर। तो शुरू में मेरे कहने का मतलब ये है, शुरू में छोटे-छोटे टारगेट बनाओ, वो और ज़्यादा बेनिफिट करेगा जैसे आपको। आप बोल रहे प्रैक्टिस सेट लगाता था मैं रोजाना, कभी मैथ मैथ का, रीजनिंग का, तो वो आप मॉक टेस्ट पे लगाते थे या फिर आपने बुक से लगाते थे? ज़्यादा बेस्ट बुक से रहेगा या फिर फ़ोन में मॉक टेस्ट लगाना सही रहेगा? नहीं, अगर प्रैक्टिस ठीक है तो बुक से लगा लो या फिर ऑनलाइन लगा लो। ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि आजकल सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जब आपने आप जीएस के ऊपर बहुत सारे डाउट आते हैं कि भैया जीएस को कैसे क्या पढ़े, तो आपने जीएस में शुरुआत में से आपने ऑफलाइन पढ़ा था, तो हुँ, हुँ। ऑफलाइन में आपको कंप्लीट सिलेबस कर लिया था एक बार? ऑफ़लाइन तो कंप्लीट सिलेबस तो मैंने ख़ैर किया नहीं था। वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही शुरू से ज़्यादा किए हैं, तो मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए थोड़ी जीएस पहले भी ठीक थी, क्योंकि हाँ, उनमें यही सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटिकल, और ज्योग्राफ़ी। वैसे आपने कोई भी बेच लिया था, जैसे आपने प्रिस आरडब्ल्यू बेच लिया था? आरडब्ल्यू पे बैच लिया था तो मैंने। उसमें जो स्टार्टिंग में एसएससी जीडी का लिया था 2021 वाला। तो उन्होंने जो जीएस पढ़ाई थी, तो आपने जीएस पढ़ी थी या नहीं पढ़ी? जीएस मैंने पढ़ी थी, वो नवीन सर पढ़ा रहे थे उस बैच में, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले। तो नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पे डेली जाके एक एक प्रैक्टिस सेट अगर उनका भी करोगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस सेट वो किसके लिए बेनिफिशियल, अगर वो बिगिनर बच्चा देगा तो उसको काम देंगे या नहीं देंगे, ये बताओ पहले? देंगे, ज़रूर देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? देंगे। अगर अगर उसकी फिर रिवीजन कैसे करते थे आप जो प्रैक्टिस सेट की? उस रिवीजन सर 1 घंटे की क्लास लेते हैं सर, अब तो वो हुँ, 2 घंटे की लेने लगे प्रैक्टिस सेट हुँ। की, तो वो इतना सारा मटेरियल याद कैसे कर पाते थे फिर आप? उसे लिख-लिख के करोगे ना तो आप थोड़ा 50% तो लिखने से ही याद हो जाएगा और बाकी जो 50% बचा है उसे 1 या 2 दिन बाद या फिर उसी दिन शाम को रिवीजन करोगे तो आप 70% वहाँ तक याद हो जाएगा। और अगर अगले दिन भी थोड़ा-सा रिवीजन कर लोगे तो 90 से 100% चला जाएगा। तो आप जो सर पढ़ाते थे उसका नोट्स भी बनाते थे, फिर नोट्स उसका बनाता था मैं, रिवीजन भी करते थे रिवीजन भी टाइम टू करता था टाइम, टाइम टू तो टाइम। तब तो वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेनिफिशियल है। और आप क्या? अगर प्रैक्टिस सेट देख के ऐसे निकल जाओगे तो वो हाँ, बेनिफिट नहीं करेगा ऐसे तो। बच्चे बोलते हैं कि सर के 75 वीडियो है, 70 वीडियो है, वो देख लो तो हो जाएगा क्या? तो ऐसे देखने से हो जाएगा क्या, ये बताओ? देखने से तो नहीं होगा भाई, वो पढ़ने तो पड़ेंगे। कम से कम 2-3 बार तो आप गो थ्रू हो जाओगे उनसे, तो आपको चीज़ें याद रहने लगेगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ना भूलता हो। अच्छा, मैथ के अंदर जब हम शुरुआत में प्रैक्टिस करते हैं, तो हुँ। 7-8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर पे अटक जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद ये देखना चाहिए कि हमारी किस चैप्टर में गलतियाँ हो रही है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उसी चैप्टर को दोबारा करें। ऐसा ना है कि पूरा सिलेबस दोबारा से करें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, थोड़ा स्मार्ट स्टडी अपनाएँ। अच्छा, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए दोबारा, जो सवाल दोबारा गलत मतलब हो रहे जिस बार। चैप्टर में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस टाइप के आपको लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन बार-बार गलत हो रहा है, तो उसी चैप्टर के क्वेश्चन आप दोबारा से कर सकते हो। मैं तो ज़्यादातर यही करता था। आप रोजाना मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे मैथ के अंदर? मैं कम से कम 2 या 3 प्रैक्टिस सेट लगा लेता। मैं एक बार मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा सिलेबस नहीं करा। मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट ही लगाता था। उससे सिलेबस मुझे ये पता चल जाता था कि
कौन से चैप्टर में मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और मैं उसी चैप्टर को फिर दोबारा कर लेता था। अच्छा, रिवीजन कर लेते थे आप, प्रैक्टिस। हाँ, और हाँ। फिर आप मिक्स या फिर मिक्स में प्रैक्टिस, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे। मिक्स क्वेश्चन की हाँ, प्रैक्टिस तो उससे करता था। रिवीजन, जब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो रिवीजन हो जाता है उन्हीं सवाल उसी का से दोबारा। पता चल जाता है कि हाँ, कहाँ पे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। अगर ऐसे आप नॉर्मली क्वेश्चंस करते रहोगे, पता ही नहीं लगने का हमारा कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन सा बेकार है। और रीजनिंग आपने कहाँ से पढ़ी और रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? रीजनिंग मैंने पहले तो ऑफलाइन ही पढ़ी थी, उसके बाद थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ लिया। दो तीन चैप्टर रह गए थे मेरे, हाँ। तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस ऐट ही करता था ज़्यादातर। उससे अगर कोई चैप्टर गलती हो रहा है, मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो उसी चैप्टर को रीजनिंग में भी मैंने ये अप्लाई किया। तो चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो मैं जो। तो रीजनिंग के लिए एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। हाँ। उससे आपकी गलतियां पता चलती रहेगी, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, कौन सा चैप्टर हमें करना चाहिए और कौन सा हाँ, छोड़ना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में जो सवाल आपका गलत होता हम्म। है ना, उन्हीं सवाल को, उन्हीं चैप्टर को दोबारा पढ़ना है और हम्म। दोबारा प्रैक्टिस करनी है। फिर 50 60 सवाल 100 सवाल लगा सकता है आपका, वो क्लियर नहीं हो जाता। हार्ड वर्क तो करो, पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है भाई। हाँ, तो आप एक तो स्लॉट बना के पढ़ते थे या फिर किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते थे? मैं तो स्लॉट्स बना के पढ़ता था। ज़्यादा लगातार लगातार मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना भी थोड़ा सा तो मुझे नहीं आपका लगता वो बेनिफिट, मतलब माइंड। मेरे को आप रूटीन बताओ, जैसे आप सुबह कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, पूरा रूटीन बताओ, कैसे क्या रूटीन सुबह रहता था? मैं ये नॉर्मली कभी अगर रनिंग वगैरह करने जाता था तो यही 5 बजे उठ गया, या फिर 7 या 7:30 बजे तक उठ जाता था। फिर उठ के मैं वही अपना डेली रूटीन का काम, फिर अपना 8 साढ़े 8 बजे कब या तो लाइब्रेरी चला गया या घर पे बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर दी। सुबह उठते ही माइंड फ्रेश रहे तो आप अपना वो सब्जेक्ट उठाए जो सा आपका वीक हो, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है उसमें, वो वर्क करने की एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। उसी टाइम हाँ। वही सब्जेक्ट करें। अगर थोड़ा सा बोर हो रहे हो आप, ये लग रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो आपको जो अपना सब्जेक्ट पसंद है वो पढ़ लो उस टाइम। और आप मॉक रोजाना लगाते थे या फिर किस तरह से मॉक टेस्ट लगाते थे? मॉक मैं डेली लगा लेता था, एक तो कम से कम लगा ही लेता था फुल फुल मॉक फुल टेस्ट। मॉक टेस्ट और उससे मतलब कि पेपर अटेम्प्ट करने की वो एबिलिटी थोड़ी सी आ जाती है। अच्छा, भाई मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, आपको पता है दिल्ली पुलिस में हम्म। या कोई भी एग्जाम हो, तो हम्म। मॉक टेस्ट आप कैसे लगाते थे और एनालिसिस कैसे करते थे उसका? मॉक टेस्ट वही कम से कम एक तो डेली लगाए सभी, एक से ज़्यादा भी आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मतलब मैं तो ये करता था कि टेक्स्ट बुक पे एक मॉक टेस्ट लगा लो डेली, उसका फिर एनालिसिस करो। मतलब नीचे जो उसकी थ्योरी वगैरह रहती है उसे पढ़ो आप। मतलब ये ना करे कि जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं हमारे उनको एनालिसिस करे, जो सही भी हो रहे हैं उनको भी करना चाहिए। बाई हाँ, चांस ऐसा भी, रिवीजन होता है। हाँ, रिवीजन होता है हमारा। हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, हम ये क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ये गलत हो रहे हैं। तो जब आप वो एनालिसिस करते तो आपको कितना टाइम लग जाता था, क्योंकि एनालिसिस करते तो काफी टाइम लगता है दोबारा काफी उस। टाइम लगता है, हाँ, हाँ, उसमें कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता था उसमें। लेकिन वो आपको फायदा देगा बहुत हाँ, ज्यादा। वो जरूरी है। हाँ। और आप मॉक टेस्ट रोजाना का एक देते, तो रोजाना का एक मॉक टेस्ट कब देना स्टार्ट करना चाहिए? आपका सिलेबस हो जाता है उसके बाद या हाँ, सिलेबस के बाद, क्योंकि सिलेबस से पहले करोगे तो आप वही नंबर कम आएंगे, मोटिवेशन डाउन होगा, आपको फिर लगेगा पढ़ाई से डाइवर्ट होगे। कंप्लीट सिलेबस हो जाता है उसके बाद रोजाना का एक उसके मॉक टेस्ट बाद देना एक है? मॉक टेस्ट देना है, और कंप्लीट सिलेबस भी। मैं तो रीजनिंग का, क्योंकि जीएस का तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, हाँ, उसमें तो जीएस मतलब जीएस का ये नहीं। मान लो समुद्र है एक तरीके से। हाँ, तो आप जीएस के अंदर आप ज्यादा कौन से सब्जेक्ट पे कमांड की थी जीएस पे? जीएस में ज़्यादातर वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था ना, जैसे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था, तो उसमें कभी कभार स्टैटिक जी के ज़्यादातर पूछता था, तो वही वही टॉपिक मैं ज़्यादातर कवर करता था। और जो टॉपिक समझ नहीं आता था वो उससे कर लेते थे हम यूट्यूब से। तो स्ट्रेटेजी के लिए आपने कहाँ से एक तो नवीन सर से पढ़ा था आपने स्ट्रेटेजी के, वो हम्म। प्रैक्टिस सेट, और इसके अलावा? इसके अलावा मैंने यूट्यूब की भी काफ़ी हेल्प ली है। जैसे 2-3 चैनल है यूट्यूब पे, एक तो क्रेजी जी के ट्रिक करके है, हाँ। वे ट्रिक के द्वारा आपको समझा देते हैं कि कैसे हाँ। कैसे आपको कर। और और भाई का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक ठीक है, नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। है।